हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वाला जो स्टोरी हम लोग लास्ट डे पढ़ रहे थे, वाइज फार्मर, तो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग यहाँ तक पढ़े थे और इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अभी तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं छोटा करके ये जो पार्ट है एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इसी वीडियो को सुन रहे हो तो उसी में उसको थोड़ा बहुत पता चल जाए, पर उसको फॉलो करना। मेरा जो फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो है ना उसको देखना, वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स क्लियर किया है मैंने और उसका रीडिंग भी प्रॉपरली सुन लेना, अच्छा लगेगा स्टोरी को सुन के। ओके, तो वाइस फार्मर में क्या था, स्टोरी में बेसिक जो था, एक फार्मर था, उसके साथ था उसका एक गाय एंड उसकी पत्नी। तो जो है वो लोग एक गांव में रहते थे और वो खेती बाड़ी करते थे और उसी में से जो चारा मिलता था गाय को खिलाते थे और उसी की वजह से उनको बहुत सारा ढेर सारा दूध मिलता था, जिसके उसका परिवार अच्छे से चल रहा था। एंड उसी के साथ वो लोग जो खेती बाड़ी करते थे उसको वो लोग जमा करके रखते थे नेक्स्ट ईयर के लिए, कि वो आगे से मतलब अच्छे से उसको ही उसी के साथ वो लोग सरवाइव कर पाए। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। एंड देन लास्ट में दिखाई पड़ रहा है कि एक साल जो हुआ था कि एकदम बारिश नहीं हुआ था, एकदम सूखा पड़ गया था। तो उसके चलते क्या था, उनका खेती बाड़ी लगभग बंद होने को था और उसी के साथ खेती बाड़ी बंद हो जाएगा तो गाय को चारा नहीं मिलेगा, क्योंकि घास नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सूखा पड़ा है, सब कुछ है ना। तो उसको भी खाना नहीं मिल रहा था, वो भी दूध देना बंद कर दिया था। तो फार्मर ने और उसकी वाइफ ने डिसीजन यही लिया था कि वो गाय को बेच देंगे। ओके, तो फार्मर जो है गाय को लेके बेचने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते पे किसी के साथ उसको मुलाकात होता है और वहाँ पे फार्मर उनको बताता है कि आप ये गाय मेरा ले लेंगे और उसके बदले में प्लीज़ आप मुझे दीजिए 50 किलो ऑफ ग्रेन। ओके, 50 किलो ऑफ ग्रेन उसका डिमांड था। पर वो देख के तो समझ ही गया था कि गाय बहुत दिनों से बिना खाए था, तो वो एकदम ही बहुत ही सूख गया था। तो वो क्यों खरीदेगा इस तरीके के गाय को जो सूख गया है बिना खाए पिए, वो तो दूध भी नहीं देगा, है ना। तो वो नहीं लेना चाह रहा था। तो यहाँ तक हो गया हमारा पहला पार्ट का स्टोरी। ओके, पार्ट मतलब पूरा थोड़ा बड़ा स्टोरी है, इसीलिए मैं पार्ट वाइज डिवाइड करके ही स्टोरी को जो है सेंड कर रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट पेज में क्या है हम लोग देख लेते हैं। शी इज now. Okay, the farmer replied, but that is because she needs care that I cannot afford. I will give you 1 kilo of grain. I will give you 1 kilo of grain, said the merchant. I am not a fool, replied the farmer. She is worth more than that. The merchant and the farmer began to argue, their voices growing loud and louder with each exchanges. का मीनिंग मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे दोनों के मतलब एक मर्चेंट है जो खरीदना चाहता है गाय को और एक फार्मर है जो गाय को बेचना चाह रहा है। ठीक है, तो वो बता रहा है कि ये गाय तो एकदम सूख गया है, इसके शरीर में तो कुछ है नहीं, ये दूध नहीं दे पाएगा, तो इसको किलो ग्रेन उसको देना होगा उस गाय के बदले में। पर मर्चेंट तो मान ही नहीं रहा है कि इसका तो इतना दाम भाव नहीं है। तो फार्मर बोल रहा है नहीं, मेरा गाय तो इतना भी सस्ता नहीं है। ठीक है, तो इन सारे बातचीतों में उन दोनों का वॉइस जो है बढ़ जाता है, लाउड हो जाता है, वो लोग मतलब लगभग झगड़े पे उतर आते हैं। ओके, फाइनली दैट मर्चेंट स्क्रीम्ड, यू नो नथिंग। ओके, तो मर्चेंट जो है वो चिल्लाने लगता है, और स्क्रीम मतलब चिल्लाना, तो वो चिल्लाने लगता है अभी यू नो नथिंग, तो वो उसको बोल रहा है, मर्चेंट फार्मर को बता रहा है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। ओके, आई नो मेनी थिंग्स, मुझे सब कुछ पता है। द फार्मर yelled बैक। ओके, एंड व्हाट थिंग्स डू यू नो फूल, आज द मर्चेंट। ओके, उसके ऊपर चिल्लाता है एंड उसको बाद में जो है बताता है कि तुम कुछ नहीं जानते हो, मैं ही सब कुछ जानता हूँ एंड मुझे सब कुछ पता है। एंड उसको फूल बुलाता है, मतलब फार्मर को बोलता है कि तुम एक बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। द फार्मर सेड, आई नो वेयर द सेंटर ऑफ द अर्थ इज एंड आई नो हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इससे ना हम उतना मेजरली इसको ट्रीट नहीं करेंगे। ये स्टोरी एक फनी सा स्टोरी ही है, पर यहाँ से हमें कुछ सीख मिल रही है। ठीक है,
और यहाँ पे देखो कि मर्चेंट फार्मर को बता रहा है कि मुझे पता है कि अर्थ में पूरे पृथ्वी का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, एंड उसी के साथ स्काई में मतलब आकाश में, आसमान में कितने सारे तारे हैं वो भी मैं गिन के बता सकता हूँ। पर ये लिटरली हमें पता है कि किसी को नहीं पता है, पूरे विश्व में आज तक किसी को नहीं पता है कि हमारे आसमान में टोटल कितने सारे स्टार्स है, तारे हैं। ओके, तो ये तो एक गलत ही बात हो गई। पर ये वो मर्चेंट चेक कर रहा है कि कितना बुद्धू है वो फार्मर, बुद्धू है भी या नहीं। ओके, इसके चलते वो इस तरीके की बात कर रहा है। नाउ यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ मी, सेड द मर्चेंट हु वॉज अबाउट रेज हिज द फार्मर, when two men from the village stopped the fight. Okay, and they took the farmer and the merchant to the house of the judge. Okay, तो रास्ते से कोई मतलब वो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि raise his face to the farmer, and वो लोग एकदम झगड़ते जा रहे थे, एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे। तो विलेज में बहुत ज़्यादा इस तरीके के लग रहा था कि क्या चल रहा है। तो रास्ते से और कोई एक जा रहा था, वो जाके उन दोनों को चुप करवाया। करवाने के बाद वो बोल रहा है कि तुम दोनों चलो मेरे साथ जज के पास, जज के घर में हम लोग जाते हैं, वहीं पे जो है फैसला होगा। ओके, तो उन दोनों को लेके चला जाता है। एंड द फार्मर देन पिक्ड अप हिज स्टफ, रैन देन स्टेप्स एंड जंप्ड द स्टफ डाउन इनटू द ग्राउंड। ओके, तो वो लोग ऐसे ही तरीके से चल के जाते हैं वहाँ पे। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो बताता है कि यही है सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंड इफ यू डोंट बिलीव मी मेजर इट फॉर योर सेल्फ, सेड द फार्मर। तो फार्मर अपना जो है बुद्धि अभी वो दिखा रहा है। एंड सेड द जज, मतलब वो लोग बोल रहा है कि फार्मर देन पिक्ड अप हिज स्टफ, मतलब वो अपना जो सामान वामान है सब कुछ लेके वो ऐसे जंप करते करते चला जाता है, एंड जाके बोल रहा है ग्राउंड में सब कुछ रख देता है। एंड फिर फार्मर बताता है कि देखिए यही जो जगह है, स्पेसिफिकली यही जो जगह है, यही है पृथ्वी का सेंटर, अर्थ का सेंटर। अगर आपको नापना है तो आप नाप लीजिए, पर क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता कि पूरे वर्ल्ड में एकदम प्रॉपर सेंटर किधर है, क्योंकि हमारा अर्थ तो राउंड है ना, ओवल शेप में है, तो हम सेंटर कहाँ से उसका निकालें। क्योंकि सेंटर भी तो निकालने के लिए हमें पूरा ज़मीन के अंदर तरफ जाना पड़ेगा, फिर हमें वो ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरीके से तो हम लोग बोल नहीं सकते, है ना, स्पेसिफिक करके नहीं बोल सकते। एक हल्का फुल्का एक मेजरमेंट हम दे सकते हैं, पर वो बोल रहा है कि आप मेजर कर सकते हो तो कर लीजिए। क्योंकि फार्मर फूल नहीं था, बुद्धू नहीं था, वही उसका मतलब ये अपना जो है वो सफाई दे रहा है, परिचय दे रहा है। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ, ये बता दिया। ओके, बिलीव मी और नॉट, तो आप ये देख लीजिए। द मर्चेंट एंड द जज वेर साइलेंट। तो मर्चेंट जो था और जज जो था दोनों ही साइलेंट हो गए। क्यों? क्योंकि अभी उन लोगों को लग रहा है कि फार्मर तो बुद्धू नहीं है, इसके पास तो बुद्धि है। एंड ही देन पिक्ड अप अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, द ग्रेन ऑफ dust in my hand and equal to the number of stars in the sky। तो उसने थोड़ा सा टाइप का मतलब डस्ट ही उठा लिया मान लो। तो वो बोल रहा है कि अब मेरे हाथ में जितना सारा डस्ट है वही मान लीजिए कि उतना सारा ही स्टार जो है आकाश में है। तो अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप गिन लीजिए, पर उसको तो पता है कि ये तो गिनना पॉसिबल ही नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो इसी तरीके से वो अपना जो है दिमाग का जो है परिचय दिया कि नहीं उसके पास दिमाग है, वो फूल नहीं है। एंड उसके बाद देखो, इफ़ यू डोंट बिलीव मी मर्चेंट, इफ़ यू डोंट बिलीव मी मर्चेंट काउंट देम फॉर योर सेल्फ। तो ये तुम अगर नहीं मान रहे हो, मर्चेंट को बता रहा है फार्मर, तो चलो जाओ इसको काउंट कर लो। ओके, तो काउंट करके देख लो। तो काउंट करना तो रेत को भी पॉसिबल नहीं है, धूल मिट्टी इस तरीके के रेती वाला चीज़ जो है उसको तो हम एक एक करके काउंट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो गया, यहाँ तक बातचीत खत्म। एंड द मर्चेंट नो देन दैट ही हैड no case, and the judge ruled firmly this farmer is no fool. Merchant pay the farmer the rightful cost of 50 kilo of grain for the cow.
Okay, and the farmer took 50 kilos of grain and came back home happily. तो यहाँ का मीनिंग और थोड़ा सा शॉर्ट में पूरा एक बार बता देती हूँ, जो सुन के तुम लोग को अच्छा लगेगा। कि एकदम पहले से अगर हम लोग देख रहे हैं ना कि एक फार्मर है जो अपने घर पे रहता है, खेती बाड़ी करता है, अपने गाय से दूध लेता है, उसको खाना खिलाता है, अपने पत्नी के साथ अच्छे से रहता है। पर अचानक एक बार जब बारिश नहीं हुआ तो चारों तरफ सूखा पड़ गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, चारों तरफ सूखा पड़ गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, वो गाय को भी खाना नहीं खिला पा रहा था और गाय भी बेचारा सूख रहा था, दूध नहीं दे पा रहा था। तो वो लोग सोचे कि हमारे पास तो खाने पीने का भी कुछ नहीं है, दूसरे साल के लिए भी हम लोग कुछ जमा नहीं कर पाए, है ना। तो वो चला गाय को बेचने की, इससे तो कुछ पैसा आ जाएगा, कुछ खाना अगर आ जाएगा तो हम लोग उसको रख के खा पाएंगे, राइट। तो वो बेचने के लिए चला गया। पर बेचते हुए ही उसे पता चला कि कोई ऐसा मर्चेंट है जो खरीदना चाहता है, पर कोई उसको ठगा के वो गाय ले लेना चाहता है, ठीक है। पर क्योंकि उसके दिमाग में बुद्धि था तो वो ठगा नहीं, वो जीत गया। किस तरीके से जीता, ऐसी ही बातचीत में दोनों एक दो मर्चेंट के साथ बात हुई। एंड उसके बाद वो लोग जज के पास पहुंच गए। तो जज के पास जाके ही उसे पता चला कि वो कितना बुद्धिमान है। तो वो साबित कर दिया कि आसमान का तारा जो है वो गिना नहीं जा सकता है, और ज़मीन में कहाँ पे मिडिल है, कहाँ पे सेंटर है, वो भी आप नहीं बता सकते हो। तो इस तरीके से वो अपने बुद्धि से ही जीत लिया और अपने गाय को बेच भी दिया। और उसके साथ साथ उसे 50 किलो ऑफ ग्रेन्स भी मिल गया, जिसके साथ वो आगे का जो अपना टाइम है वो अच्छे से थोड़ा खा पी के बिता पाए और वो हैप्पीली घर चला गया। तो यही था हमारा ये जो स्टोरी मुझे पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मुझे लगा कि मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँ। बहुत अच्छा स्टोरी है और यहाँ से हमें बहुत अच्छी सीख भी मिलती है। ओके, तो अ वाइस फार्मर, वाइस मतलब जो बुद्धिमान होता है, राइट। तो इसी तरीके से जो है इस स्टोरी से हमें एक वाइस फार्मर का जो है परिचय मिल जाता है। ओके, और ये जो स्टोरी का नाम है वो भी बहुत ही जस्टिफाइड है। तो चलो, इस वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत तुम लोग को अच्छा लगा है ना, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के नीचे राइट साइड पे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर देना, ग्रे कर देना, और उसके बाजू में रहता है बेल आइकन, उस पर ऑल पे जाके हिट कर देना कि मैं जब भी कोई भी इसमें वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द तुम लोगों तक पहुँच जाए, ढूंढना ना पड़े। और ये बिल्कुल फ्री है तो डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, तो चलो मिलती है और एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।